हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो में हम एफकेट 2 2021 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स है जो आ सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला ईडियम है अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है जहाँ कहीं कोई डिसएग्रीमेंट हो। लेट अस सपोज दो डॉग हैं, उनके बीच में एक बोन है, तो बोन को लेके वो बीच में लड़ते रहेंगे। सो ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। पहले इसे कंटेंशन के लिए, कंटेंशन से पहले इसे डिसेंशन बोलते थे। देखो, लेट अस सपोज अगर दो फाइटर्स लड़ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं दे आर कंटेंडिंग, कंटेंडिंग, राइट? और वी कैन से दे आर कंटेस्टिंग फॉर अ फाइट। सो उसी से ये कंटेंशन निकला है। इसका मतलब होता है अ मेन इशू ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आफ्टर माई ग्रैंड फादर डाइड हिज विल वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन द फैमिली सोर्स। जब मेरे उसमें ये एक एग्जाम्पल कहता है, जब मेरे ग्रैंडफादर की एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गई थी फैमिली में। तो बोन ऑफ कंटेंशन, डिसेंशन, ये पहले सेम है, ठीक है। और देखिए, कुछ और चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो इससे ओरिजिनेट हो सकते हैं। एज आई सेड, कंटेंशन मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तो डिसएग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए एज इट्स सिनोनिम। और डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये भी यूज़ होता है अ बोन ऑफ कंटेंशन की तरह, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। स्ट्राइफ ऑल्सो मीन्स फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, दो बीचों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना। कंटेंशन एज आई सेड, डिसेंशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस मतलब अगर किसी चीज़ को लेके ओपिनियंस में अगर आपके ओपिनियंस अगर चेंज हो तो हम वेरिएंस भी यूज़ करते हैं। तो ये था अ बोन ऑफ कंटेंशन के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। देखो, कॉक एंड बुल स्टोरी ये एक ऐसी एग्जैजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी है जो कि कोई किसी को बताता है, जिसमें विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सो विश्वास में नहीं किया जा सकता, ये एक एग्जैजरेटेड, बड़ा चढ़ा के बोली गई स्टोरी है, तो इसलिए हम इस पे इम्पॉसिबल भी यूज़ करते हैं इसके सिनोनिम में। लेटस, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इससे इसको समझते हैं। इसमें लिखा है मैंने, डोंट गिव मी दैट कॉक एंड बुल स्टोरी, आई आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन एंड ऑल आई गॉट वॉज योर रिडिकुलस कॉक एंड बुल स्टोरी। मैंने सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन मांगा था, मैंने ये बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी नहीं मांगी थी। तो यू कैन यूज़ इट इन दैट वे अगर आपको ये समझ आता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे कॉक एंड बुल स्टोरी बड़ा चढ़ा के तो बोली जाती है, साथ ही साथ यह झूठी भी होती है, क्योंकि एग्जैजरेट, ऑब्वियस सी बात है, उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है तो वो झूठी तो होगी। मूविंग ऑन, हमारे पास जो है वो है एट द क्रैक ऑफ डॉन। इस इडियम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डॉन और डस्क। डस्क होता है शाम का टाइम, इवनिंग टाइम, ओके। और डॉन होता है सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम, जो कि बहुत ही 5-6 बजे के करीब होता है, उसको बोलते हैं डॉन, 4 से 5 के बीच। और देखो, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है, वी विल हैव टू वी विल हैव टू लीव एट द क्रैक ऑफ डॉन। जैसे ही सुबह शुरू होगी, क्रैक जैसे शुरू होगी, हम निकल जाएंगे, हमें जाना पड़ेगा, वी हैव टू लीव। सो दिस वॉज एट द क्रैक ऑफ द डॉन। इसके बाद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, अ कुकू इन द नेस्ट। नेस्ट क्या होता है? घोंसला। कुकू एक बर्ड है जो कि अपना, जो उसके बच्चे होते हैं उसको वो किसी दूसरी बर्ड के नेस्ट में देते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो वो उन्हें ही भगा देते हैं। सो इट इज़, अगर इसको देखा जाए उससे रिलेट करके, कोरिलेट करके, तो एन एन अनवेलकम इंट्रूडर इन अ प्लेस और सिचुएशन, इसको इस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस इसको एक एग्जाम्पल से, एक सेंटेंस के रूप में समझते हैं। देखो, इसमें लिखा है, दे विल इंडीड बिकम कुकूज इन द नेस्ट विच विल बी वेरी डैमेजिंग। ये किसी के बारे में बात कर सकती हैं। लेट अस सपोज आप किसी को अपने किसी ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लेते हैं जो आपके फ्रेंड ग्रुप में आ जाता है। सो यू कैन यूज़ दैट,
he or she can be a cuckoo in the nest because they can be damaging for you or for your group. ओके इसमें मैंने एक वर्ड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है ऑस्ट्रेसाइज करना. देखो किसी को सोशली एक्सक्लूड करना, किसी को सोशली एक्सक्लूड करना उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेसाइज. जैसे कि अ कुकू इन द नेस्ट में इंट्रूडर जैसी आता है तो वो डैमेजिंग हो सकता है. ऑस्ट्रेसाइज भी ऐसी होता है किसी को अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना. सो आई होप ये आपको समझ आया हो. इसके बाद देखते हैं हम अ लिटमस टेस्ट. देखो आपने पढ़ा होगा लिटमस एक ऐसा टेस्ट है जो कि एक लिटमस पेपर होता है जो कि जिसमें एसिड और बेस डाला जाए तो वह अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये एक टेस्ट होता है. वी कैन से इट्स अ टेस्ट राइट टू डिटेक्ट और वी कैन से पता करने के लिए. सो अगर हम कहना चाहें कि अगर किसी को एक सिचुएशन में डाला जाए और वी कैन से इट कैन बी अ लिटमस टेस्ट फॉर दैट पर्सन, मतलब वह उस सिचुएशन को प्रूव कर पाएगा कि वो हमारे वर्थ इट है या नहीं. सो इस सेंस में लिटमस टेस्ट यूज़ किया जा सकता है. इसके बाद हमारे पास ब्लू ब्लड. देखो ब्लू ब्लड किसको बोलते हैं? ब्लू ब्लड उसको बोलते हैं जो कि हाई सोसाइटी से बिलोंग करता हो, जो कि एक प्रिविलेज्ड और नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो, जो काफ़ी अमीर होते हैं और पावरफुल हो, तो उसके लिए हम ब्लू ब्लड यूज़ कर सकते हैं. देखो पहले के टाइम में जो राजा हुआ करते थे वी कैन से दैट दे आर फ्रॉम ब्लू ब्लड बिकॉज दे वर वेरी वेल्थी और ऑफ कोर्स दे वर फ्रॉम हाई सोसाइटी बिकॉज दे वर किंग. तो इन दिस वे वी कैन यूज़ ब्लू ब्लड. अब इसके बाद एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ब्लू चिप. ये ब्लू चिप क्या है? देखो ब्लू चिप मतलब होता है कोई भी ऐसा शेयर, ये शेयर मार्केट से है और स्टॉक जो कि काफ़ी आई कैन से काफ़ी महंगा हो, जिसके डाउनफॉल के चांसेस बहुत कम हो, जो कि रिस्क फ्री हो. मतलब यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट कि ये शेयर कभी ऊपर जाएगा एंड ये अच्छे रिटर्न आपको देगा. सो वी कैन से दैट इट्स अ ब्लू चिप. जैसे आज की डेट में एप्पल का जो शेयर है या फेसबुक का जो शेयर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, प्लस इनका डाउनफॉल आना बहुत कम चांसेस है, ये फ्यूचर में ही बढ़ेंगे ही. सो वी कैन से दैट इट्स अ ब्लू चिप. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. स्क्विकी क्लीन. स्क्विकी क्लीन, देखो यहाँ पे क्लीन से तो पता चल रहा है जो कि क्लीन हो, बट स्क्विकी मतलब होता है जो कंप्लीटली क्लीन हो. कंप्लीटली क्लीन हो. अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि उसकी इमेज काफ़ी क्लीन है तो वी कैन से हिज इमेज इज स्क्विकी क्लीन. ओके, और या कैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका मोटिव इसको करने का काफ़ी क्लीन है. सो वी कैन से दैट इट्स अ स्क्विकी क्लीन मोटिवेशन. ही हैज़ अ स्क्विकी क्लीन मोटिवेशन. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें है जर्नलिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू डिस्कवर इफ़ द सेनेटर रियली इज़ एज स्क्विकी क्लीन एज ही क्लेम्स टू बी. तो जर्नलिस्ट जो ट्राई कर रहा है पता करने का कि जो सेनेटर है क्या वाकई में वो इतनी उसकी क्लीन इमेज है जो वो दिखाना चाह रहा है. सो इस तरह से भी इसको यूज़ किया जा सकता है. बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल. बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल मतलब होता है समवन जो कि बहुत एक्साइटेड हो और फुल ऑफ नर्वस एनर्जी हो, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, मतलब इट्स अ एक्साइटिंग मोमेंट फॉर समवन, तब हम बी बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स यूज़ करते हैं. ये है बो एंड स्क्रैप. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देखो बो मतलब था झुकना. तो वी कैन से जब कोई किसी के आगे झुकता है, जो कि इफ़ समवन ट्राई टू हार्ड टू प्लीज समवन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, किसी को खुश करने के लिए वेरी सबमिसिव नेचर में होना, हाँ जी कहना, उसको हम बोलते हैं बो एंड स्क्रैप. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब इससे एक वर्ड आपको पता होना चाहिए वो है सबसर्विएंट. सबसर्विएंट देखो सब मतलब होता है लोअर रैंक में. ओके, तो कि बड़ों का लेट अस सपोज दो पर्सन है ए और बी, और मैं क्या कहूँ कि ए इज़ सबसर्विएंट टू बी, मतलब ए बी के सारे ऑर्डर्स मानेगा.
तो मतलब ये लोअर रैंक में है, तो यहाँ से सर्व सर्वियंट मतलब नौकरों वाला अगर बोला जाए, क्योंकि नौकर अपने मालिक को ओबे करते हैं, उसी सेंस में सर्व सर्वियंट यूज़ किया जाता है, और जो कि ओबिडेंट हो, ऑब्वियस सी बात है। ब्रास मंकी वेदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्रास मंकी वेदर का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, बहुत ठंड हो वेदर, बहुत ठंडा वेदर हो तो वी कैन यूज़ इट। और मूव करते हैं, बी अबव द बोर्ड। बी अबव द बोर्ड, बी अबव द बोर्ड मतलब होता है इफ़ समवन इज़ बी अबव द बोर्ड, वो होती है ऑनेस्ट एंड ओपन, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ बायस नहीं होता, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ये मोस्टली बिजनेस में यूज़ किया जाता है। लेट अस सपोज, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द डील वॉज कम्प्लीटली ओपन एंड अबव बोर्ड, मतलब उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं थी, वो एकदम क्लीन थी। और आई कैन से इट्स अ स्क्विकी क्लीन, जो मैंने आपको पहले बताया था। यू कैन यूज़ दैट अगर आप करना चाहें। इस दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बिडिंग प्रोसेस वॉज कम्प्लीटली फेयर एंड अबव बोर्ड, जो बिडिंग का प्रोसेस था वो कम्प्लीटली फेयर और अबव बोर्ड था, मतलब उसमें कोई भी डिस्पैरिटी नहीं थी, भेदभाव नहीं था। मूविंग ऑन, अब है हमारे पास कास्ट इन द सेम मोल्ड। देखो, ये जो मोल्ड है ये यूके में कहा जाता है, और यूएस में हम यूज़ करते हैं मोल्ड। मोल्ड मतलब जो शेप ले ले, लेट अस सपोज मैं कंटेनर में प्लास्टिक डालूं तो मोल्ड हो जाएगा, वो वही शेप ले लेगा, तो उसी सेंस में यूज़ किया जाता है इसे। कास्ट इन द सेम मोल्ड मतलब लेट अस सपोज एक ग्लास है और मैं इसमें प्लास्टिक डालूं, या ठीक है, तो प्लास्टिक इसका शेप ले लेगा, इस कंटेनर का, राइट। तो अगर कास्ट इन द सेम मोल्ड मतलब अगर मैं कुछ भी चीज़ डालूंगा तो वो सिमिलर इसी का ही शेप लेगा, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कास्ट इन द सेम मोल्ड। टू बी, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिखा है टू बी वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर, अगर दो लोग जिनका कैरेक्टर बिल्कुल सेम है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एक एग्जांपल देख लो, एवरीवन हु वर्क्स फॉर दैट फर्म सीम्स टू बी कास्ट इन द सेम मोल्ड। हर कोई व्यक्ति जो कि उस कंपनी में काम करता है, उस सब के सब एक जैसे हैं, दे आर ऑफ सेम कैरेक्टर, और अगर उनका टैलेंट इक्वल है तो यू कैन से ऑफ दे आर सेम कैलिबर और टैलेंट। तो हम इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, ये जो इडियम्स थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप मुझे बताइए कैसे आपको आगे कंटेंट चाहिए, मैं डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर यू। तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए।